कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? आपको बता दें कि दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंद्वी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण की एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। अभी ना युद्ध का परिणाम सोचे, अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे। गण का कुसंगति, लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यह कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में यह कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भगवान परशुराम ने क्यों कर्ण को श्राप दिया था। वो श्राप जो कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। साथ ही जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा, इस रहस्य को जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें। आप सभी को पता ही है कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें शूद्र पुत्र भी कहा जाता है। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राज सिंहासन दिया और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण वश उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राणघातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति प्राप्त हुई। मित्रों, आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिए थे। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत की ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के शूद्र पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिए। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जंघे पर रखा और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता क्षत्रिय में ही हो सकती है। तत्पश्चात विक्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रिय को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे, किसी दिन के लिए तो मैंने कर्ण तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसीलिए है दानवीर कर्ण विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के रण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्युलोक हो चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो
सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यह थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की श्राप की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं।